मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक वैदिक ज्ञान परंपरा का सबसे पुनीत पवित्र और पावन मंत्र है, इसका उद्देश्य एक ही है, नर को नारायण बनाने का, इंसान को भगवान बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का और हमारे अंदर की उन देवीय महान दिव्य संभावनाओं को जागृत करने का, जिनके जाग जाने के बाद इस मनुष्य के जीवन का जो अंतिम चरम और परम लक्ष्य है, उत्कर्ष है, उसको प्राप्त करने की संभावना हमारे जीवन के अंदर जागृत हो पाती है। उन बंधनों से मुक्त करने का मंत्र है, जो बंधन न केवल हमें इस जीवन की ओर रोकते हैं बल्कि उस जीवन की ओर भी रोकते हैं। उन बंधनों से मुक्त करने का यदि कोई मंत्र हो सकता है तो गायत्री का ये पावन मंत्र हो सकता है। शास्त्र कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधने का और ये मन ही मनुष्य के खुलने का कारण है। इस संसार में बंधे सिर्फ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन बंध गया है। मन बंधा तो संसार है और मन खुल गया तो संन्यास है। व्यक्ति यदि अपने जीवन की गांठों को खोलना चाहे तो उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने ही अंतःकरण में उतरने की आवश्यकता होती है। एक कथा आती है, बहुत प्यारी कथा आती है कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में ऊँटों के काफिले को लेकर के जाता था। 100 ऊँट थे। एक जगह सराय पर जा कर के रुका। रात का समय हो गया था, ऊँटों को बांधना शुरू किया। जब सारे ऊँटों को बांधा तो 99 ऊँट बंध गए, 100वें के लिए रस्सी नहीं थी। चिंता में पड़ा था, इधर उधर देखता था। वहाँ से एक संत गुजरते थे। संत ने देखा कि ये व्यक्ति परेशान है। उनने उससे पूछा कि क्यों परेशान हो? बोले मेरे पास 99 ऊँटों को बांधने के लिए रस्सी है, एक छूट गई है, रस्सी नहीं है। तो संत बोले रस्सी नहीं है ये तुमको पता है, मुझको पता है, ऊँट को थोड़ी पता है। उनने कहा इसका क्या अर्थ? उनने ऊँट की गर्दन को धीरे से नीचे झुकाया, ऐसा अभिनय किया, ऐसी एक्टिंग करी कि गले में रस्सी डाल रहे हैं, और डालने के बाद उसको खंबे से बांधने का अभिनय किया। ऊँट को लगा कि बंध गया, आराम से खड़ा हो गया। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा सरल समाधान निकला। जा कर के सो गया। सुबह के वक्त में उठ कर के आया और सारे ऊँटों को खोलना शुरू करा। 99 के 99 खुल गए। वो 100वां ऊँट जिसको नकली रस्सी से बांधा था वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुआ। पुचकार लिया, धक्का लगा लिया, जोर लगा लिया, डंडे चला लिए, वो ऊँट अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं हुआ। घबरा करके वो उसी संत के पास गया। उनसे बोला कि आप ही कोई उपाय करिए। संत बोले वो नकली रस्सी से बंधा है तो नकली ही तरीके से खुलेगा। वो दोबारा आए, दोबारा से एक्टिंग करी कि उसकी गर्दन को खोल रहे हैं, और गर्दन को खोलने के बाद जैसे ही खंबे से उनने अभिनय किया कि रस्सी खोली जा रही है, ऊँट अपनी जगह से चल दिया। नकली रस्सी से हम सभी बंधे हैं। जिसको शास्त्रों ने माया कहा वो हमारे ही द्वारा किया गया बंधन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, जिसका मन बंधा है उसके लिए खुलने का उपाय भी भीतर है। इस संसार में जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजे से निकलने की व्यवस्था है, पर व्यक्ति करता यह है कि उस दरवाजे को छोड़ करके बाकी के सारे दरवाजे खटखटाता है। उसको भूल जाता है जो हमें इस संसार के अंदर लेकर के आया। गायत्री का मंत्र याद दिलाता है कि दरवाज़ा भीतर है, चटकनी हम अंदर से लगा करके बैठे हैं। खोलना हो तो हमें अपने ही अंतःकरण के अंदर उतर करके उस बंधन को खोलना अनिवार्य हो जाता है, जहाँ से सारे बंधनों की यात्रा की शुरुआत हुई। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आए, बोले गुरुदेव सिगरेट की आदत लग गई है, छूटती नहीं है। गुरुदेव बोले बाजार से खरीद के लाया कौन था? बोले मैं। मुंह में लगाई किसने थी? मैंने। जलाई किसने थी? मैंने। पी किसने थी? मैंने। बोले छुड़वाएगा दूसरा कैसे? छुड़वाने के लिए तो व्यक्ति को खुद ही प्रयत्न करना होगा। व्यक्ति समस्याओं को बुनता खुद है, समाधान के लिए दूसरे का मुंह ताकता है। जहाँ से समस्याएं आती हैं वहीं से समाधान आते हैं।
जिस कॉन्शियसनेस से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है दोस्तों, वहीं से समाधान के स्वर भी जागते हैं और वही काम महापुरुष करते हैं। गुरुदेव ने जब हमें गायत्री का मंत्र दिया तो इस आशय के साथ दिया कि बदलाव की शुरुआत हमारे व्यक्तित्व से, हमारे अंतःकरण के मध्य से होगी। संत कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, आग लगी आकाश में झरझर परे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। ये संसार जल गया होता, औरों का जलता न जलता हमारा तो जल ही गया होता। हमारे जीवन में जो सौभाग्य की रचना हुई वो शक्ति के माध्यम से हुई, जिनने जीवन का, जीवन के कल्याण का, जीवन के शुभ का, जीवन के मंगल का वो पथ हमको दिखाया, जिसके जागृत होने के बाद व्यक्ति के जीवन में शांति, समुन्नति, तृप्ति, संतोष अंतःकरण के भीतर से निकल करके आते हैं। एक बार शांत चित्त और स्थिर भावना के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की देवी हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में द्वारिका का, दिल्ली का ये 251 कुंडीय एक ऐसा ऐतिहासिक महायज्ञ, जहाँ पर आप लोगों ने भावनाओं की आहुति के द्वारा इसको इतिहास के उन अध्यायों में अंकित कर दिया है, जहाँ आने वाले वर्षों में अनेकों लोग यदि एक अच्छी दिशा में चलने की प्रेरणा को प्राप्त करेंगे तो दिल्ली के महायज्ञ में आपके द्वारा रची गई इन्हीं मानदंडों को दोबारा पलट करके देखेंगे, जहाँ पर सभी लोगों के सम्मिलित प्रयत्न से, प्रयास से, पुरुषार्थ से, समर्पण से, संकल्प से आज हम लोग बहुत ही विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में इस यज्ञ को एक ऐसी पूर्णाहुति की ओर बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जहाँ पर अनेकों लोगों की भावनाएं, अनेकों लोगों का संकल्प, अनेकों लोगों का समर्पण इस कार्यक्रम को इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर पहुँचाने में सफल हुआ। आज की पूर्णाहुति का एक क्षण, और आज की पूर्णाहुति के इस क्षण में हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी सम्मानित विशिष्ट कार्यकर्तागण, विशिष्ट अभ्यागतगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग जब इस पूर्णाहुति की बेला में यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं तो जो आज का दिन है वो सही पूछें तो हर साधक के लिए, हर शिष्य के लिए, हर गायत्री परिजन के लिए और हर याजक के लिए एक बड़ी ही गंभीर और महत्वपूर्ण पुकार को लेकर के आया है। ये याद दिलाता आया है कि हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी अभिव्यक्ति हो सकती है, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा बल हो सकता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए आज का यह अवसर आया है। हमारी आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति को लेकर, शिष्य की श्रद्धा की अभिव्यक्ति को लेकर आज का दिन आया है। इंसान के पास न जाने कितने सारे बलों को प्रदर्शित करने की संभावना होती है। शारीरिक बल है, बुद्धि का बल है, धन का बल है, जन का बल है। ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, इनका अपना एक कालावधि है, समय भी है और सीमा भी सुनिश्चित है। व्यक्ति कितनी भी शक्ति को लेकर के क्यों न बैठा हो, उससे ज़्यादा बलशाली, उससे ज़्यादा बलवान कोई ना कोई होता है। गली का जो बलवान होता है उससे ज़्यादा मोहल्ले का बलवान होता है, मोहल्ले वाले से नगर का होता है, नगर वाले से राज्य का होता है, राज्य से देश का और देश से दुनिया का बड़ा होता है। और एक बार ये मान भी लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास दुनिया की सारी ताकतें हैं तो उससे ज़्यादा कोई ना कोई कहीं ना कहीं बल को लेकर के बैठता है। कहते हैं कि रावण बड़ा बलशाली था,
9 के 9 ग्रहों को उसने अपने सिंहासन के पाए से बांध लिया। ज्योतिष के जो ग्रह थे और नक्षत्र थे वो उसी की परिक्रमा करते थे। रावण ने अपनी एक संहिता का निर्माण किया और ये कहा कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो मेरी इच्छा से और मेरे आदेश से उदय होंगे। जब उसके पुत्र का जन्म होने वाला था, अक्षय कुमार का, मेघनाथ का, तो उसने सारे ग्रहों से कहा कि आप सब जाकर के उच्च कक्षा में बैठ जाओ। सारे ग्रहों ने आदेश का पालन किया। शनिदेव ने मना कर दिया, मैं न्याय का देवता हूँ, अन्याय कर नहीं सकता। उसका बदला रावण ने इस रूप में लिया कि शनिदेव के एक पैर को तोड़ दिया। बाकी के ग्रहों की तुलना में शनिदेव धीरे चलते हैं, ड्योढ़ी लगती है। इतना बलशाली रावण। आप सोच करके देखिए कि एक नीले रंग की व्यक्ति की छाती के ऊपर पैर रख करके रावण बैठा है, ऐसा चित्रांकन किया जाता है। वो नीले रंग का व्यक्ति कौन? शनिदेव। जिन शनिदेव से पूरी की पूरी दुनिया डरती है, उनकी छाती के ऊपर पैर रख करके बैठने वाला रावण। उससे ज़्यादा बलशाली कौन? बाली। बाली ने रावण को अपनी कांख के अंदर दबा लिया, 6 महीने तक घूमता रहा, अनुनय विनय करना पड़ा, तब जाकर के बाली ने रावण को छोड़ा। और बाली से ज्यादा बलवान कौन? भगवान राम। आप सोच करके देखिए, हर बलशाली से बलशाली कोई ना कोई इस दुनिया में है। और एक क्षण को मान भी लिया जाए कि दुनिया का एक ही सारा का सारा बल एक ही व्यक्ति लेकर के बैठा है, उससे ज्यादा बलशाली दुनिया में कोई है ही नहीं, तो भी अमरता लिखा करके तो आया नहीं। सांस तो एक न एक दिन हर व्यक्ति की छूटती है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाते हैं। जिनको अपना कहता है, कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती। व्यक्ति सोच करके चलता है कि इन सारे लोगों को मैं अपने साथ लेकर के चलूंगा, पर अमरता लिखा करके कोई आया नहीं। शरीर व्यक्ति का कितना भी बलशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन तो थकी जाता है। संपत्ति कितनी भी हो, एक न एक दिन तो चुकी जाती है। श्रद्धा अकेली ऐसी है जिसमें छिन पाने का, उसको खो पाने का कोई भी अधिकार किसी के पास नहीं, स्वयं काल के पास भी नहीं। काल भी चाहे तो श्रद्धा को छीन नहीं सकता, क्योंकि श्रद्धा आती ही तब है जब व्यक्ति अपने को खो करके बैठता है। जिसने अपने को खो दिया, अपने को समर्पित कर दिया, अपने को विसर्जित कर दिया, अपने आप को बड़े उद्देश्य के लिए विलय कर दिया, उसके जीवन में श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का उदय होता है। आज का दिन इसी पुकार को लेकर के आया दोस्तों, कि हम चाहे कितनी भी शक्ति को लेकर के बैठे हो, हमसे शक्तिशाली कोई ना कोई है। केनोपनिषद में कहानी आती है कि सारे देवता देवासुर संग्राम में विजय को प्राप्त करने के बाद मन में अहंकार को लेकर के बैठे कि दुनिया की सारी शक्ति हमारे ही पास। एक बड़े दिव्य पुरुष प्रकट हुए, उनका प्रकाश, उनका तेज इतना ज़्यादा था कि देवताओं को भी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके मन में स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि ये कौन व्यक्ति है, जा कर के देखें। सबसे पहले वायुदेव को भेजा गया। पवन देव गए, उनने अपना परिचय दिया, बोले मुझे शास्त्रों में मातरिश्वा कह करके पुकारते हैं। मातरिश्वा का अर्थ है कि जिसका कोई आधार नहीं है, उसको उड़ा पाने की सामर्थ्य मैं अपने पास सुरक्षित रखता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वायुदेव ने कहा, जिसको मैं उड़ा ना सकूँ। पहाड़ों को उड़ा सकता हूँ, पेड़ों को उड़ा सकता हूँ, आंधियों को जन्म दे सकता हूँ, तूफानों को जन्म दे सकता हूँ। बहुत लंबा परिचय उनने अपना दिया। वो जो पुरुष थे दिव्य, उनने वायुदेव से कहा कि सब कुछ उड़ा सकते हैं? बोले हाँ। उनने एक तिनका जमीन पे रख दिया, बोले इसको उड़ा करके दिखाओ। पूरा जोर लगा लिया, पूरी शक्ति लगा ली, पूरा बल लगा लिया, तिनका अपनी जगह से हिल करके नहीं दिया। अग्निदेव गए, अग्निदेव ने अपना परिचय दिया, मुझे जातवेदा कहते हैं, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे परिचय क्षेत्र से बाहर हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैं जला ना सकता हूँ, हर चीज़ को भस्म कर देने की सामर्थ्य मेरे पास है। उन दिव्य पुरुष ने कहा कि सब कुछ जला सकते हो? सब कुछ जला सकता हूँ। जमीन पे तिनका रख दिया, बोले इसको जला सकते हो? उनने पूरा जोर लगा लिया, पर उस तिनके को जला पाना उनके लिए संभव नहीं हो सका। घबरा करके माँ भगवती के पास गए, माँ गायत्री के पास गए, भवानी के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। केनोपनिषद की कहानी है। प्रार्थना करी कि वो कौन है, और इतना प्यारा उत्तर माँ भगवती ने दिया। उनने कहा कि वो वही हैं जिनके कारण तुम्हारी शक्ति है। प्रथमम विदंचाकार ब्रह्मेति, सबसे पहले भी वही थे, सबसे अंत में भी वही होंगे, उन्हीं को ब्रह्म कह करके पुकारा गया है। इस संसार में हर शक्तिशाली से शक्तिशाली कोई न कोई है।
सिर्फ एक चीज ऐसी है जिस पर किसी शक्ति का अधिकार नहीं, उसका नाम है समर्पण। इंसान जब अपने को खो देता है तब उसके जीवन में श्रद्धा का, समर्पण का, विश्वास का उदय होता है। जो अपने को खो करके बैठा है उससे आप छीनोगे क्या? जो शून्य हो गया वो अनंत हो जाता है, जो जीरो हो गया वो इन्फिनिट हो जाता है। जिसने अपने आप को बूंद की तरह से सागर के आगे समर्पित कर दिया वो सागर हो जाता है, उसके पास छीनने का कोई उपाय शेष रह नहीं गया है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना आती है। 12 वर्ष तक उनने निरंतर योग को किया, हड्डी हड्डी हो गए, चमड़ी दिखने लगी, कुछ बचा नहीं था। संस्कृत में वो शब्द आता है, हम कहते हैं कृशकाय, लीफ की तरह से हो गए थे। ही वॉज लाइक ए लीफ। और जब 12 वर्ष के बाद उनको समाधि नहीं लगी तो एक दिन नदी के अंदर उतरे थे। क्षीण धारा कहलाती है, टखने टखने पानी था निरंजना नदी का। जैसे ही उसके अंदर उतरे तो पानी का बहाव उनको खींच करके ले जाने लगा। जब पानी का बहाव खींच करके ले जाने लगा तो एक पेड़ की जड़ों को पकड़ करके उनने अपने को बहने से रोका। जैसे तैसे बाहर निकल करके आए। बाहर निकल करके आए तो उनके मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैं भवसागर को पार करने की सोचता हूं, ये छोटी सी पानी की नदी जो टखने टखने पानी है इसको पार नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? उनने मन में सोचा कि क्या छोड़ने की आवश्यकता है। चक्रवर्ती सम्राट थे, राज्य छोड़ करके आए थे, पत्नी बच्चों को छोड़ के आए थे, धन छोड़ दिया था, पद छोड़ दिया था, प्रतिष्ठा छोड़ दी थी। उनको लगा कि अब मुझे अपने को ही छोड़ने की आवश्यकता है, इसी को त्यागता हूं। ये अपना, अपने के ऊपर जो अधिकार है आज इसको ईश्वर के आगे समर्पित करता हूं। मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं आज मीडियम बन गया हूं, मैं आज बांसुरी बन गया हूं। जो भगवान को बजाना होगा मेरे माध्यम से राग निकालेगा, जिधर ले जाना होगा उधर चलाएगा, जो बुलवाना होगा वो बुलवाएगा, जिधर खड़ा करना होगा उधर खड़ा करेगा। जैसे ही अपने ऊपर से अपना अधिकार हटाया, आप सोच करके देखिए यदि आपके जीवन में घटना घटती है तो इससे बढ़कर सौभाग्य की घटना क्या होगी? अपने ऊपर से अपने होने का अधिकार उनने छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा, चैन की नींद सोए। सुबह के वक्त में समाधि लगी तो उनको लगा कि किसी से तो पूछना चाहिए कि ये समाधि है भी कि नहीं, गुरु तो थे नहीं। भगवान बुद्ध ने उनके पास एक पात्र पड़ा था, पानी के अंदर छोड़ा और नदी से पूछा कि तू ही बता। बहाव के साथ उस पानी को बह जाना चाहिए था, हुआ उल्टा। वो पात्र जो है बहाव के विपरीत ऊपर उड़ता हुआ चला गया। नदी ने उत्तर दिया। नदी ने उत्तर ये दिया कि जो भगवान का हो जाता है वो ऊपर उठता चला जाता है। हमारे जीवन में ऊपर उठने की घटना घटती है जब हम अपने आप को नीचे गिराना शुरू करते हैं। जो शून्य होना शुरू करता है वो अनंत हो जाता है। दोस्तों, आज का दिन यही याद दिलाने के लिए आया कि हम यहाँ खुद को खोने के लिए और गुरुदेव का होने के लिए आए। जो आज की पुकार है वो एक ही चीज़ की पुकार है कि हम अपने आप को खोएं और गुरुदेव के होएं। और वो होने के लिए उस चेतना से, उस शक्ति से एकाकार होना जरूरी है जिसको गुरुदेव ने अखंड दीपक के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज से 98 साल पहले जो अद्भुत घटना घटी, आज से 2 वर्ष के बाद उसकी शताब्दी को हम लोग मनाने जा रहे हैं। गुरुदेव ने सन 1988 में अखंड ज्योति के अंदर एक आलेख को लिखा, ज्योति कभी बुझेगी नहीं। और उसमें लिखा कि शरीर के साकार से निराकार होते ही हम चेतना रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे। जिसको हमसे मिलने का मन हो वो अखंड दीपक के दर्शन करके आ जाए, उसे उसके अंदर हमारी ही चेतना का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अद्भुत वक्तव्य है दोस्तों। जिसको गुरुदेव से मिलने का मन हो उसको अखंड दीपक के दर्शन करने की आवश्यकता है। इस धरती पर गुरुदेव की साक्षात उपस्थिति का यदि कोई प्रतीक है, प्रतिनिधि है, प्रमाण है तो उसका नाम है अखंड दीपक। गुरुदेव की जीवन यात्रा के न जाने कितने सहयोगी रहे। जो आंवल खेड़ा से चले वो आगरा नहीं पहुंच पाए, जो आगरा से चले मथुरा नहीं पहुंच पाए, जो मथुरा से चले वो हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, और जो इन चारों जगहों पर रहे होंगे तो आज जीवित नहीं हो। अखंड दीपक अकेला ऐसा है जो आंवल खेड़ा से शुरू हुआ और आज तक गुरुदेव और माता जी के साथ। हमसे ज्यादा बढ़कर के सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है जिसे अखंड दीपक की शताब्दी को मनाने का अवसर मिल रहा है। जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं तो प्रयाग बनता है, वैसे ही हमारे जीवन में 3 अलौकिक सौभाग्य एक साथ घटित हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना की शुरुआत के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष।
सौभाग्यों की श्रृंखला में भी व्यक्ति ढूंढे तो ऐसे सौभाग्यों को दोबारा ढूंढ नहीं सकता है। और वो सौभाग्य हमारे जीवन में घटित होने जा रहा है, इसलिए घटित होने जा रहा है दोस्तों कि ये समय गंभीर पुकार को लेकर के आया। अखंड दीपक उस चेतना का नाम है जो गुरुदेव की स्थूल और सूक्ष्म दोनों गतिविधियों का साक्षी रहा। स्थूल और सूक्ष्म मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि महापुरुषों के जीवन के जो असली घटनाक्रम है, वास्तविक घटनाक्रम है, वो पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटते हैं। के श्रीनिवास अयंगर थे, उनने महर्षि अरविंद की बायोग्राफी लिखी एंड ही वॉज ए लर्नेड मैन। आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति थे 1940s। उनने लीड्स विश्वविद्यालय से उस समय में डीलिट किया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पीपल इन इंडिया एंड ही वेंट टू महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद के पास गए, उनसे जाकर के कहा कि आई हैव रिटन योर बायोग्राफी। तो उनने कहा इसके अंदर क्या है? बोले इसके अंदर आपकी बायोग्राफी है। तो बोले हाउ डिड यू राइट इट? बोले इसको लिखा कैसे? माई लाइफ इज ओनली अवेलेबल टू द सरफेस। बोले बाहर जो अवेलेबल है वो मेरा जीवन नहीं है, बाहर तो जीवन के घटनाक्रम है, जो जीवन की असली जिंदगी है वो पर्दे के पीछे घटी है। जो गुरुदेव को जानते हो, जिनने वसीयत और विरासत को पढ़ा हो, उसमें वो दूसरे ही पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे, गुरुदेव ने लिखा है कि हमारी जिंदगी के जो असली घटनाक्रम है वो बाहर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे घटे हैं। और जानबूझ करके उनके ऊपर पर्दा डाला गया है ताकि यदि कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाए तो जीवन के मूल संदेशों से अपरिचित होकर के न जी जाए। जो मूल उद्देश्य है वो यही। गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व जब धरती पर आते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं कि इतने बड़े गायत्री परिवार को, 15 करोड़ लोगों के गायत्री परिवार को बनाने वाले, 5442 केंद्रों की स्थापना करने वाले, 80 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार को पहुंचाने वाले, 23 से ज़्यादा देशों में गायत्री परिवार के अपने केंद्रों को प्रतिष्ठित करने वाले, 3442 पुस्तकों को लिखने वाले। आज की तारीख में भी यदि आप एक लाइन में लगाएंगे तो 800 फीट की लाइन बनती है, इतनी पुस्तकों को गुरुदेव लिख करके गए। आप यदि सोच करके देखें तो हम लोग उन घटनाक्रमों को सेलिब्रेट करते हैं जो पर्दे के आगे घटे। संत हैं, साधक हैं, योगी है, तपस्वी है, चिंतक हैं, विचारक हैं, संगठन करता है, समन्वय करता है, सुधारक है। बहुत सारी नवीन योजनाओं को जन्म देने वाले, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को देने वाले, आध्यात्मिक साम्यवाद को देने वाले, आध्यात्मिक मानवतावाद को देने वाले, एक से एक बढ़कर के नूतन चिंतनों को देने वाले। हम सेलिब्रेट करते हैं तो इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, पर जो गुरुदेव के जीवन की असली घटनाएं घटी पर्दे के सामने नहीं, पर्दे के पीछे घटी। देवराहा बाबा 1984 में जब हरिद्वार को आए तो बहुत सारे लोग वो मचान से दीक्षा देते थे, बहुत सारे लोग शांति कुंज से निकले और जाकर के लाइन में बैठ गए। जब दीक्षा देने का समय आया तो देवराहा बाबा ने एक एक करके लोगों को अपनी जगह से उठने को कहा। आप वहाँ खड़े हैं, आप उठ जाइए, आप बैठे हैं, आप उठ जाइए, आप बैठे हैं, आप बैठ। लोगों को लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सारे के सारे गायत्री परिवार के शांति कुंज के लोगों को एक तरफ खड़ा कर दिया तो लोगों को लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या। लोगों ने जाकर के देवराहा बाबा से कहा कि साहब हमें क्यों नहीं बिठा रहे हैं। तो देवराहा बाबा बोले कि बेटा, जिनको भगवान राम ने दीक्षा दी हो उनको देवराहा बाबा दीक्षा नहीं देंगे। गुरुदेव ने शरीर त्यागा और गुरुदेव के शरीर त्यागने का क्षण था गायत्री जयंती 1990 का। देवराहा बाबा ने कहा कि मेरा राम चला गया, मेरे चलने का समय आ गया। इसके 1 महीने के अंदर शरीर को त्यागा। जो गुरुदेव के जीवन की असली घटनाएं हैं वो पर्दे के पीछे घटे। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि उस अखंड दीपक को, जिसको मैं कहता हूं कि वो मात्र गायत्री परिवार का प्रकाश नहीं है, मानवता का प्रकाश। क्यों कहता हूं? 24 नवंबर 1926 को एक आलेख लिखा महर्षि अरविंद ने, और आलेख का शीर्षक था द डिवाइन लाइट हैज डिसेंडेड। इस धरती पर दिव्य ज्योति का अवतरण हो गया है। 24 नवंबर 1926 को। कौन सी दिव्य ज्योति? जो उसी वर्ष की वसंत पंचमी को 18 जनवरी को गुरुदेव ने प्रज्वलित करी, जिसको हम अखंड ज्योति के नाम से जानते हैं। वो जो अखंड ज्योति का प्रकाश है, अखंड दीपक का प्रकाश है, वो सिर्फ गायत्री परिवार का प्रकाश नहीं है, वो मानवता का प्रकाश। वो पूरे दुनिया का, भारत का, भारतीय संस्कृति का, विश्व संस्कृति का, विश्व मानवता का भाग्य लेकर के आ रही है। और इन 100 वर्षों के अंदर यदि हम ध्यान से देखें तो पूरा विश्व बदल गया। आवलखेड़ा की छोटी कोठरी से जो यात्रा शुरू हुई थी, इन 100 वर्षों के अंदर अखंड दीपक एक आध्यात्मिक आंदोलन में बदल गया, बीज वृक्ष में बदल गया, ईंटों ने इमारत का, पुकार ने गूंज का, शब्दों ने शास्त्र का रूप ले लिया। और अब समय विस्तार को समग्रता देने का है। इन बातों को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। अब समय विस्तार को समग्रता देने का है। दिस इज द टाइम फॉर अस टू चेंज द एक्सपेंशन इनटू कंसोलिडेशन। हम लोग फैल गए,
आज 15 करोड़ लोगों में गायत्री परिवार पहुंच गया, 5400 केंद्रों में पहुंच गया, 80 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर आप जाएं और आपको गायत्री परिवार का व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। मैं हिरोशिमा में उतरा और जैसे ही हिरोशिमा में उतरने के बाद जैसे ही मंच पर जा रहा था तो एकदम से 200 लोग आकर के इकट्ठे हो गए। हिरोशिमा में सब लोग, दुनिया के सब बड़ी बड़ी जगह के लीडर आए थे। जैसे ही वहां से उतरा और उतर करके मंच से में आया तो वो जो 200 लोग आकर के खड़े थे वो सब हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मैंने कहा यहाँ कौन आ गया यार, तो मैं अकेला ही पहुंचा था। जब उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो बोले हम लोग फिजी से आ रहे हैं, हमने जैसे ही आपको देखा तो हम लोग तुरंत यहाँ आपके पास आकर के खड़े हो गए। दुनिया का कोना नहीं जहां पर हम लोग उतरे और पहुंचे और हमें गायत्री परिवार को जानने वाले लोग न मिले। आज हम लोग फैल गए दोस्तों, पर हमें फैलने के साथ उस विस्तार को समग्रता देने का समय आ रहा है। इमारत बन जाती है तो जो बनाने वाला है वो बिल्डिंग को किस दृष्टि से देखता है, इस बात को मैं कहूँगा कि हर गायत्री परिजन को गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है। बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद जिसने बिल्डिंग को बनाया वो बिल्डिंग को फाइनल टच की दृष्टि से देखता है। कहीं पर कोई सीमेंट छूट तो नहीं गया, कहीं पर कोई पेंट लगाना छूट तो नहीं गया, कहीं पर कोई रंग रोगन कम तो नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को भी इस पूरी दुनिया को इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने गायत्री परिवार के रूप में पूरी दुनिया की इमारत हमारे हाथ में सौंपी। अब हमें ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं पर गायत्री उपासना का सीमेंट, कहीं पर गायत्री साधना का पेंट, कहीं पर गायत्री साधना, गायत्री आराधना का डिस्टेम्पर लगना बाकी रह गया हो तो लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है दोस्तों। इस पूरी इमारत को भरने की जिम्मेवारी हमारी। अनछुए को छूना है, छूटे को भरना है, ज्योति को ज्वाला में बदलना है। हम लोगों की जिम्मेवारी किसकी है? जहां जहां पर छूट गया हो उस जगह पर जाकर के भरने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया को हमें इसी दृष्टि से देखने की आवश्यकता है कि वो कौन है जिसके जीवन के अंदर अभी भी ये चिंतन पहुंचना शेष रह गया है। और जैसे ही वो भाव आएगा ये ज्योति ज्वाला में बदलेगी। कैसे बदलेगी? ऐसे बदलेगी दोस्तों कि साधना की नींव पर यह आंदोलन खड़ा हुआ और साधना की नींव पर ही आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। 12 फरवरी 1978 गुरुदेव ने शांति कुंज में उद्बोधन दिया और क्या कहा? ये कहा कि मेरे जीवन में सौभाग्य की लहर आई थी, मेरे जीवन में सौभाग्य की लहर आई थी। आपके जीवन में आ गई होती तो आप लोग धन्य हो गए होते। आज का जो दिन है वो आपको धन्य बनाने के लिए आया। पिछले 1 वर्ष से भारत के कोने कोने में ज्योति कलश यात्राएं पहुंच रही हैं। जहां पहुंच रही हैं वहां पर नूतन ऊर्जा का, नवीन प्राण का संचरण कर रही हैं, लोगों के जीवन को बदल रही हैं, लोगों की भावना को बदल रही हैं, लोगों के व्यक्तित्व को बदल रही हैं। पर इसके साथ हम लोगों को प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि ये ज्योति ज्वाला में बदल सके। हमें अपने अंदर की ज्योति को जगाने की आवश्यकता है। और वो ज्योति जगेगी कैसे? इसके लिए एक बड़ा ही गंभीर भाव मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस पर थोड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? वो करने के लिए थोड़ा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने जब 1926 में अखंड दीपक को प्रज्वलित किया तो जरा सोच करके देखिए कि 1926 के बाद 1950 तक के लिए समय कितना? 24 वर्ष। गायत्री मंत्र के अक्षर कितने? 24। गायत्री मंत्र के अंदर देवता कितने? 24। गायत्री मंत्र के अंदर देवियाँ कितनी? 24। प्रहलादिनी है, प्रज्ञा है, विश्वभद्रा है। देवता कौन है? अग्नि है, प्रजापति है। गायत्री के अंदर छंद कितने? 24। गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, बृहति है, जगती है, उष्णिक है, अदिति है। गायत्री के अंदर शक्ति धाराएं कितनी? 24। आप यदि उठा करके देखें तो आदि शक्ति है, ब्राह्मी है, वैष्णवी है, शांभवी है, देव माता है, वेद माता है, विश्व माता है, अजपा है, रिद्धि है, सिद्धि है, सावित्री है, कुंडलिनी है, प्राणाग्नि है, भवानी है, भुवनेश्वरी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। ये सारी की सारी क्या है? गायत्री की 24 शक्ति धारा है। 1926 से कहानी शुरू हुई, 1950 में उसने एक नया मोड़ लिया। इन 24 वर्षों में गुरुदेव ने गायत्री के कितने पुरुष चरण करे? 24। मंत्र कितने? 24। अक्षर कितने? 24। देवता कितने? 24। देवियां कितनी? 24। ऋषि कितने? 24। छंद कितने? 24। और 24 वर्षों में क्या बदला? दुनिया की भौगोलिक परिस्थिति बदली। वो जो देश थे जहां पर ध्रुवीकरण हो रहा था, तानाशाह चले गए, यूनाइटेड नेशन निकल करके आया, यूरोपियन यूनियन उसी के मध्य से उभर करके आया। विश्व की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने के लिए वो 24 वर्ष थे। गुरुदेव
उस साधना को करके गए। शेर का बच्चा शेर होता है दोस्तों, शेर का बच्चा बकरी नहीं होता। गुरुदेव ने एक बार कहानी सुनाई, 87 की घटना है। गुरुदेव ने कहा कि एक बार शेर के यहाँ बकरी हो गई, तो बकरी मुंह छुपा करके घूमे कि हम किसको कैसे बताएं कि भाई हम शेर के यहाँ पैदा हो गए, और शेर मुंह छुपा करके घूमे कि हम लोगों को कैसे बताएं कि हमारे यहाँ बकरी पैदा हो गई। तो गुरुदेव बोले कि बेटा तुम लोग मेरे बच्चे हो, मुंह छुपा करके मत घूमना, लोगों को बताना कि हम लोग गुरुदेव के बच्चे हैं। और गुरुदेव ने जिस आधार पर इस आंदोलन को खड़ा किया, उसी आधार पर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साधना की नींव पर यह अभियान चला है और साधना की नींव पर आगे बढ़ेगा। साधना से ही चीज़ें प्रभावी होती हैं दोस्तों। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जैसे सन 26 से लेकर सन 50 तक गुरुदेव की साधना ने इतने बड़े गायत्री परिवार को, इतने बड़े विश्व आंदोलन को खड़ा किया, वैसे ही हमें भी गुरुदेव माता जी की शताब्दी को, अखंड दीपक की शताब्दी को मात्र 1 वर्ष के लिए नहीं, 24 वर्ष के लिए मनाने की आवश्यकता है। 2026 से ले 2050 तक मनाएं, और 2026 से 2050 तक सामूहिक तप अनुष्ठान की धृताहुति हमें देने की आवश्यकता है। उद्देश्य ऐसा हो कि हम सबकी सामूहिक साधना, गुरुदेव ने जो सिद्धांत बताए, गुरुदेव ने जो अनुशासन बताए, गुरुदेव ने जो नीति नियम मर्यादाएं तय करी, उन्हीं के आधार पर इस साधना के आंदोलन को खड़ा करने की आवश्यकता है। और फिर क्या हो, मात्र साधकों के ही कार्यक्रम हो। 2,40,000 लोगों की आहुतियाँ नॉर्थ में पड़े, हरिद्वार में, फिर हम लोग अगला कार्यक्रम करें दक्षिण में, वहाँ पर दूसरी करें, पूरब में तीसरी करें, पश्चिम में चौथी करें। जैसे पंच प्राणों से, पंच मुखों से, पंच कोशों से, पंच बलियों से, इन 5 के माध्यम से दिन के दैनंदिन यज्ञ की शुरुआत होती है, वैसे ही इन 24 वर्षों के कार्यक्रमों की शुरुआत इन 5 आहुतियों से होनी चाहिए। पहली उत्तर में पड़े गुरुदेव के स्थान पर हरिद्वार के अंदर गायत्री तीर्थ के अंदर, दूसरी पड़े दक्षिण में, तीसरी पड़े पूर्व में, चौथी पड़े पश्चिम में, और 5वीं आहुति कहाँ पड़े? जहाँ हम लोग बैठे हैं, भारत के हृदयांचल के अंदर। यहाँ पर जो लोग चुने गए हैं, जिनके अंदर प्राण हैं, जो अपने बाकी के जीवन के 20 वर्षों को राष्ट्र को बनाने के लिए समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे 24,000 लोगों को हम लोग निकाले। और वो 24,000 लोग जिनके जीवन के अंदर, सांसों के अंदर, सोचने के अंदर, बोलने के अंदर, करने के अंदर, जीवन के अनुशासन के अंदर, जीवन के मूल्यों के अंदर, जीवन के सिद्धांतों के अंदर गुरुदेव माता जी गायत्री के अलावा और कुछ न हो, उन 24,000 को चुनकर यहीं दिल्ली के अंदर हम लोग उस आहुति को दें जिसके माध्यम से आने वाले 20 वर्षों का पथ प्रशस्त हो। मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आज का दिन उसी पुकार को लेकर के आया, साधकों को पुकारता आया। आज के दिन एक तो उस अभियान को हम लोग लेकर के जाएं जो आने वाले 24 वर्षों के लिए हमें करने की आवश्यकता है। आने वाले 24 वर्षों के लिए इस सिद्धांत को मन में ले कि जिन 5 बलियों के साथ, इन 5 आहुतियों के साथ गायत्री परिवार का ये नवनिर्माण का अभियान आगे बढ़े, और उसके बाद धीरे धीरे 108 मंत्रों की जैसे माला चढ़ती है तो एक माला बनती है, वैसे दुनिया के 108 स्थानों पर जाकर हम लोग इन्हीं कार्यक्रमों को आने वाले 20 वर्षों के अंदर करें, ताकि 2026 से लेकर 2050 इस पूरी यात्रा को गंभीरता के साथ संपन्न कर सकें। आज के दिन का अभियान क्या? गुरुदेव माता जी के चरणों में 108 मंत्रों के पुष्पों को पहुंचाने के हार का अभियान। आज के दिन इसी संकल्प को हर व्यक्ति अपने मन में कहीं गहरे बिठा करके जाए। अभियान की दृष्टि से इस अभियान को लेकर के जाएं, भावना की दृष्टि से किस भावना को लेकर के जाएं? भावना की दृष्टि से ये सोच करके जाएं कि हमें 2 में से किसी एक को बनने की आवश्यकता है। या तो हम लोग भारत के इतिहास को उठा करके देखें तो हमें रक्त बीज बनने की आवश्यकता है। पुराणों में कहानी आती है, पुराणों में कहानी आती है कि रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ पर गिरता था वहाँ पर वो एक नए असुर को जन्म देता था। तो सारी सुविधाएं क्या असुरों के पास ही रहने वाली है? देवताओं को कुछ नहीं मिलेगा? आप सब भी तो देवता हैं। आप लोग जहाँ जहाँ पर जाएं वहाँ वहाँ पर आपका कदम पड़े, तो जैसे रक्त बीज के गिरने से एक नया असुर बनता था, वैसे ही आप लोगों के जाने से कम एक परिजन तो तैयार होना चाहिए। जिस जगह पर आप पहुंचे वहाँ पर किसी एक के हृदय में तो अच्छी भावना आनी चाहिए, उसके मन में तो अच्छा संकल्प आना चाहिए। तो या तो रक्त बीज बन जाए या भगीरथ बन जाए। भगीरथ ने इतने वर्षों की तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद 11,000 वर्ष की करी तो ब्रह्मा जी ने कमंडल खोला, 11,000 वर्ष की करी तो शिव जी ने कहा जटाएं खोल देंगे। इतने वर्ष की तपस्या के बाद जब गंगा जी अवतरण के लिए तैयार हुई तो चाहते तो भगीरथ
गंगा जी को अपने पास रखते, भाई हमारा प्राइवेट अफेयर है, हमारे पूर्वजों को श्राप लगा था, हमने तपस्या करी, चीज़ें यहीं पे सॉल्व हो गई, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ ने कहा कि ये सत्य बात है कि हमारे पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने के लिए हमने तपस्या करी, पर कल्याण हर व्यक्ति का होना चाहिए। वो वहाँ से निकले गोमुख से और चलते चलते गंगा सागर 2525 किलोमीटर की यात्रा करी। रास्ते में 3200 तीर्थों को जगाते हुए गए, हर व्यक्ति का कल्याण करते हुए गए। हम लोगों को यही सोचने की आवश्यकता है। गुरुदेव आए तो हमारे जीवन का उद्धार हुआ, हमारे जीवन में कल्याण की धारा प्रशस्त हुई, पर इससे और लोगों को भी तो परिचित कराने की आवश्यकता है। आज न जाने जिस गायत्री परिवार को हम देखते हैं उसको बनाने में गुरुदेव का कितना कष्ट गया, कितनी कठिनाइयाँ गई, कितनी तकलीफें गई। 1987 की घटना मुझे अभी भी याद आती है। 87 में गुरुदेव की आंख का ऑपरेशन हुआ। जो करने के लिए आए उनने जब गुरुदेव के चश्मे को देखा तो देखने के बाद वो थोड़ा हतप्रभ से गुरुदेव को देखने लगे। बोले गुरुदेव चश्मे में तो पावर कुछ और है और आपकी आंखों में सही पूछें तो जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव बोले तो बेटा कर्म है मुझे काटने के लिए, तो ऑपरेशन कर। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव यदि ये चश्मे की पावर नहीं मिलती है तो ये चश्मा है किसका? बोले ये तो कोई छोड़ गया था, मैंने लगा लिया। बोले फिर गुरुदेव आप लगाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले इन आँखों से नहीं लिखता हूँ, तो इसकी चिंता मत कर। जिन आँखों से लिखता हूँ वो कहीं और से आती हैं। और अगले दिन ऑपरेशन किया, उसके अगले दिन गुरुदेव लिखने के लिए बैठ गए। उस समय में ऑपरेशन भी 87 में आज की तरह से नहीं होते थे। आज तो फिर भी व्यक्ति जल्दी उससे फ्री हो जाता है। उस समय में तो आपको 6 हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती थी, काला चश्मा लगाना पड़ता था। तो गुरुदेव अगले दिन लिखने बैठ गए, आंख से पानी गिर रहा था। माता जी गई, माता जी ने उनसे कहा कि माता जी ये गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, अब बच्चे आ गए इनको बोल दिया करिए। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है, शांति कुंज हरिद्वार है, विचार क्रांति अभियान है, मेरे बच्चों की गाड़ी, मैं इसके अंदर इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूं कि कल को इनको स्टीयरिंग हिलाने के अलावा और कुछ काम न करना पड़े। पेट्रोल उनका भरा हुआ है, हमें सिर्फ स्टीयरिंग को हिलाने की आवश्यकता है। और स्टीयरिंग ये कह रही है दोस्तों कि हमें समाज को नई दिशा देने की आवश्यकता है। यहाँ से इस अभियान को लेकर के जाएं। जो आने वाला समय है वो हमसे एक महत्वपूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पुकार रहा है। यहाँ से इस भावना को लेकर के जाएं कि जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ पर एक नए गायत्री परिवार की, गायत्री परिजनों की एक नई श्रृंखला को तैयार करते जाएं। और अंत में मैं कहूँगा कि यहाँ पर हम लोग एक और महत्वपूर्ण संकल्प लेकर के जाएं। दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है तो दिल्ली में आप लोगों को क्यों बुलाया गया है? दिल्ली में आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि यज्ञ का जो असली उद्देश्य होता है वो आपको देवता बनाना होता है। दिल्ली में देवता बनाने के लिए आप लोग बुलाए गए हैं। महाभारत में कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी आती है कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जो है राजा बनने वाले थे तो उनने भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि देखो युधिष्ठिर आप कल आर्यावर्त के राजा बन जाएंगे, पर आपकी जिम्मेवारियों का अंत नहीं हो रहा, शुरुआत हो रही। बोले जी भगवान। बोले आपने बुरे लोगों को मारा, वहाँ तक तो बात ठीक है, बुरा वातावरण अभी भी जिंदा है। बोले यदि नाली के अंदर कीचड़ आ जाती है तो वहाँ जाकर के इत्र बिखेरने से समस्या का समाधान नहीं होता, वो फिर बीमारी आती है, फिर उसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर बदबू फैलती है। बोले नाली को साफ करना जरूरी है। बोले मैं क्या करूं? बोले आप यज्ञ करो। भारत की परंपरा है कि जब जब वातावरण विकृत हुआ, सोच खराब हुई, लोगों की मनोदशा खराब हुई, हमने यज्ञ को किया ताकि वातावरण का परिशोधन किया जा सके। उनने कहा भगवान राम ने रावण को मारा, मारने के बाद सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर बैठकर 10 बार अश्वमेधों को किया ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके। युधिष्ठिर ने कहा ठीक। अगले दिन ही युधिष्ठिर ने अश्वमेध की तैयारी शुरू कर दी। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब एक एक करके मेखलाओं को निकाला जा रहा था तो सबने देखा कि एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक नेवला कहीं से आया, वो नेवला आधा सोने का था आधा सामान्य था, आकर के ऐसे जैसे आप लोग वेदी पे बैठे हैं ऐसे लौटने लग गया। और उसके बाद बड़ा दुखी होकर आंख में आंसू लेकर के जाने लगा। भगवान कृष्ण ने बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले भगवान आप देख ही सकते हैं कि मैं आधा सोने का हूँ आधा सामान्य हूँ। बोले हाँ। आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना? बोले हाँ बताओ। बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूँ। महाभारत के काल के सबसे उत्कट तपस्वी यदि कोई हुए, सबसे ज्यादा विकट तपस्वी हुए तो उनका नाम था मुद्गल।
मुदगल क्या करते थे, उनने एक शास्त्रों में व्रत आता है जिसको हम लोग शास्त्रों में सबसे ऊपर का व्रत कहते हैं। आप शरीर से व्रत करें तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक, आप परिवार के कल्याण के लिए करें तो नित्य नैमित्तिक काम में, उसके बाद आप साधना के लिए करें तो याचित है, उसके बाद चंद्रायण है, चंद्रायण के बाद प्राजापत्य, और सबसे ऊपर का व्रत कौन सा है? शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति का मतलब है जो अन्न के दाने अपने आप धरती पर गिर गए, प्रकृति ने स्वयं प्रदान करे, न किसी से मांगे गए न छीने गए, ऐसे अन्न के दानों को इकट्ठा कर लेते थे। उनके 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए, एक समाज के लिए, कोई अतिथि आ गया तो उसको सत्कार करने के लिए, दान देने के लिए, सत्कार करने के लिए, अपने उपभोग के लिए। और अपने अन्न को भी नेवला भगवान कृष्ण को बता रहा था कि रोज ग्रहण नहीं करते थे, पूर्णिमा को करते थे, अमावस्या को करते थे। एक दिन 14वें दिन का भोजन लेने के लिए बैठे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक व्यक्ति कहीं से आया। उस व्यक्ति को ऊपर से लेकर नीचे तक घाव थे, घाव में से मवाद बह रहा था, खून बह रहा था, बहुत ही कष्ट में था, बदबू आ रही थी, न जाने कितने दिनों से नहाया नहीं था। जहाँ से गया वहाँ से लोगों ने दुत्कार करके दूर भगाया, यहाँ मत आ, दूर जा, हमारे पास मत आ, दूर जा। वो व्यक्ति जैसे ही मुदगल के पास आया, मुदगल 14वें दिन का खाना खाने के लिए बैठे थे, उनने अपना खाना छोड़ा, वो खाना उसको खिलाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, घावों को धुलाया, मरहम पट्टी करी। करने के बाद कुल्ला कराने के लिए जैसे ही उठे तो उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे। वो नेवला बोला कि उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे कि इनके अंदर मानवता सुरक्षित। बोले वो आंसू आकर के मेरी पीठ पे गिरे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ से मैं सोने का हो गया, बाकी जगह से सामान्य रह गया। बोले वो दिन था और आज का दिन है, मैं भटकता घूम रहा हूँ, जैसे ही सुनता हूँ कि कहीं पर कोई धर्म का काम हो रहा है मैं पहुँच जाता हूँ, इस आशा के साथ कि यदि उस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा। आज तक निराश हुआ, समझ में आया। आज की निराशा को लेकर के कहाँ जाऊंगा? स्वयं भगवान यज्ञ को कर रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज उसके आयोजन करता है, इससे बढ़कर के तो समीकरण मिलेगा नहीं। बोले आज की निराशा को लेकर के क्यों जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? भगवान आप बताइए कि मैं निराश क्यों हुआ? और भगवान कृष्ण ने उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले नेवले तुम निराश हुए क्योंकि हम लोग यज्ञ को कर रहे हैं पर मुदगल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर मानवता आ गई, इंसानियत आ गई, दूसरे के कष्ट को देखकर बांटने का भाव आ गया, उसके अंदर यज्ञ का असली भाव आ गया। जो यज्ञ का असली भाव है वो बांटने का है, देने का है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि जो असली यज्ञ है वो सिर्फ यज्ञशाला में नहीं घट रहा, बाहर घट रहा है। नदी बह रही है, एक के लिए नहीं बह रही, सबके लिए बह रही है। उसमें से बादल निकले, एक के लिए नहीं निकले, सबके लिए निकले। वो बरस रहे हैं, किसको दे रहे हैं? धरती को दे रहे हैं। धरती अन्न उपजा के दे रही, किसको दे रही है? हम सबको दे रही है। हमारी जिम्मेवारी है कि उस यज्ञ को पूर्णाहुति तक पहुंचाएं। जो सही पूर्णाहुति है वो ये है कि हम धरती को पोषित करें, लोगों को पोषित करें, बादलों को पोषित करें, जमीन को पोषित करें। जिसने हमें दिया उसको पोषित करने की जिम्मेवारी हमारी आती है। जो असली यज्ञ है वो बांटने का यज्ञ है, देने का यज्ञ है। जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे अंदर देने की भावना को विकसित करें। और जो देव शब्द है वो बड़ा प्यारा है। गायत्री के मंत्र में जब हम कहते हैं देना, तो देने का क्या अर्थ है? देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवति वा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर 3 गुण आए। देने की भावना आई, देने का अधिकार अनेकों के पास है, देने की भावना विरलों के पास। दे कई लोग सकते हैं पर देना चाहते नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर देने का भाव आया वो असली अर्थों में देवता हो जाता है। और आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन जी आए हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग एक अभिनव संकल्प को शुरू करने चाह रहे हैं। और वो ये है कि जितने भी यज्ञ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक गंभीर पुकार को शुरू करना चाहते हैं, और वो है अंगदान की पुकार। आज का जो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है दोस्तों कि भारत में आवश्यकता बहुत है पर लोग देने वाले कम हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि 20 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, देने वाले कितने? 5000। आप जरा सोच करके देखिए कि 18 लाख लीवर की जरूरत पड़ती है, देने वाले कितने? 3000। भारत में 50,000 हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत हर वर्ष पड़ती है और देने वाले कितने? 14। पूरे भारत के अंदर एक वर्ष में हार्ट के ट्रांसप्लांट के जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं 14। और आप जरा सोच करके देखिए कि पूरे भारत के अंदर कितने लोग एक वर्ष में अपने जीवन को त्यागने के बाद, जीवन की समाप्ति के बाद अपना शरीर अंगदान के लिए देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 905। 143 करोड़ के देश में अंगदान देने वाले कितने हैं? 905। आज
हम लोग यहाँ पर यही एक अपील लेकर के आए कि इस देश के अंदर सही यज्ञ तब संपन्न होता है जब हमारा शरीर किसी के काम आता है। शांति कुंज में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पाएंगे लगभग हर व्यक्ति ने अपने अंग को दान में दिया हुआ है। डॉक्टर अरविंद यहाँ आकर के बैठे हैं जो भारत में अकेले लंग ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं। और जिस अपील को हम लोग यहाँ इस पवित्र मंच से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों का शरीर किसी इस उद्देश्य के लिए काम आता है कि किसी दूसरे के शरीर के अंदर जीवन आता है और वो हमारे देने से आता है, तो हमसे ज़्यादा बढ़कर के सौभाग्यशाली दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो आज के दिन उस पुकार को भी हम लोग मेदांता हॉस्पिटल के साथ मिलकर सामूहिक रूप से यहाँ दिल्ली की धरती पर करने जा रहे हैं। आज का दिन दोस्तों एक बड़ी ही गंभीर अलौकिक पुकार को लेकर के आया, और इस पुकार को लेकर के आया कि हमारे हृदय में देने की भावना विकसित हो। अखंड दीपक अखंड ज्योति जिसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं, उस 100 वर्ष के प्रज्वलन के अवसर पर, उसके प्राकट्य के अवसर पर इस पूरी दुनिया को गायत्रीमय करने का जो गीत अभी आपने सुना, हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, उस भाव के साथ हर क्षेत्र को जन जागृति से भरने का संकल्प लेना है। और जो यज्ञ का असली मर्म है, असली तत्व विज्ञान है, असली सोच है, असली उद्घोषणा है, देने के भाव को, उसके लिए जिस गंभीर पुकार को आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी किसी न किसी संकल्प को लेकर के जाना है। और ये संभावनाएं आप में से प्रत्येक के जीवन में सौभाग्य का उदय करें, ऐसी प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से, देव शक्तियों से, ऋषि सत्ताओं से करते हैं। आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।